रोशनी सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में 29 शाबानुल मुअज़्ज़म। नंबर 1 इस्लामी तारीख। हज़रत सफ़िया बिनत अब्दुल मुत्तलिब। हज़रत सफ़िया अबू तालिब की साहबजादी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हज़रत हम्ज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की बहन और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु की वालिदा है। इस्लाम लाने के बाद उन्होंने अपने बेटे हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ हिजरत फरमाई। हज़रत हम्ज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की तरह वे भी बहादुर थी। वे ग़ज़वाए उहुद में मदीना की चंद औरतों को साथ लेकर मैदान में पहुंची और मुसलमानों को पानी पिलाने और ज़ख्मियों की मरहम पट्टी करने में लग गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखकर पहले नाराज़ हुए, लेकिन बाद में इजाज़त दे दी। जब काफिरों का पल्ला भारी हुआ और मुसलमान पीछे हटने लगे तो उन्होंने मुसलमानों को हिम्मत दिलाई। हज़रत हम्ज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद जब काफिरों ने उनके नाक कान वगैरह काट लिए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें लाश के करीब जाने से रोका। तो हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, मैं इंशाअल्लाह सब्र करूंगी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाने की इजाज़त दे दी। उन्होंने भाई की लाश देखकर इन्ना लिल्लाह पढ़ा और इत्मीनान के साथ नमाज अदा करके उनके हक में दुआ फरमाई। ग़ज़वाए खंदक के मौके पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी औरतों को किला फारे में महफूज कर दिया ताकि दुश्मन के शर से महफूज रहे और एक बूढ़े साहबी को उनका अमीर बना दिया। एक यहूदी मौके की तलाश में किले के चारों तरफ घूम रहा था। वे बूढ़े साहबी को उसके मुकाबले की हिम्मत नहीं कर सके। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा ने उसका काम तमाम कर दिया। उनकी इस बहादुरी से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा ने 72 साल की उम्र पाकर सन 20 हिजरी में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफत में वफ़ात पाई और जन्नतुल बकी में दफन की गई। रात और दिन। अल्लाह ताला ने जहाँ इंसान के लिए ज़रूरियात की चीज़ें पैदा फरमाई, वही आराम और सुकून के लिए रात और दिन बनाए और इंसान के अंदर ऐसा निज़ाम बना दिया कि वे अगर 24 घंटे में किसी वक्त न सोए तो उसकी आँखें खुद ब खुद बंद होने लगती है और आखिर उसे सोना ही पड़ता है। चुनांचे अल्लाह तबारक ताला ने काम करने के लिए दिन को बनाया और दिन भर थक कर आराम की गर्ज से रात को बनाया। अगर अल्लाह ताला सिर्फ दिन बनाता और रात ना बनाता तो इंसानों को सुकून नहीं मिलता। यकीनन अल्लाह ताला बड़ी हिकमत वाला है। बारे में बीवी को उसका मेहर देना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम लोग अपनी बीवियों को उनका मेहर खुश दिली से दे दिया करो, अलबत्ता अगर वो अपने मेहर में से कुछ छोड़ दे तो उसे लजीज और खुशगवार समझकर एक सुन्नत के बारे में खादिमों के साथ अच्छा बर्ताव करना। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल खिदमत की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कभी उफ़ तक नहीं कहा और ना ही किसी चीज़ के बारे में ये फरमाया कि तुमने ऐसा क्यों किया और ना ही ऐसा कहा कि ऐसा क्यों नहीं किया। एक अहम अमल की फजीलत। रोज़ा जहन्नम से बचने का ज़रिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला की रज़ा के लिए एक दिन का रोज़ा रखेगा तो अल्लाह ताला उसके और जहन्नम के दरमियान एक ऐसी खंदक बना देगा जिसकी मसाफत दूरी आसमान और ज़मीन के दरमियान के बारे में। हज में बिला वजह ताख़ीर करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स को किसी मजबूरी या ज़ालिम बादशाह या किसी मर्ज़ ने हज से नहीं रोका फिर भी उसने हज नहीं किया तो उसे यहूदी या नसरानी होकर मर जाना चाहिए। दुनिया का कितना हिस्सा फ़ायदेमंद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र, दुनिया में जो कुछ हिस्सा आखिरत के लिए होगा वह तुझे नुकसान नहीं देगा, नुकसान वह देगा जो दुनिया ही के लिए। बारे में अच्छे और बुरे कामों का अंजाम। कुरान में अल्लाह फरमाता है, हमने काफिरों के लिए जंजीरें, तोक और देखती हुई आग तैयार कर रखी है और नेक लोग प्यालों में ऐसी शराब पीएंगे जिनमें काफिर की मिलावट होगी। वे एक चश्मा है जिससे अल्लाह ताला के खास बंदे पिएंगे और वे उस चश्मे को जा चाहेंगे बहाकर ले जाएंगे। रात के खाने का फ़ायदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात का खाना मत छोड़ो, चाहे एक मुट्ठी खजूर ही क्यों ना हो, इसलिए कि रात का खाना छोड़ना बुढ़ापे को लाता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, ए लोगो, अल्लाह के तुम पर जो एहसानात हैं उनको याद करो। क्या अल्लाह ताला के सिवा कोई और भी खालिक है जो तुमको ज़मीन व आसमान से रोज़ी पहुँचाता है? उसके सिवा कोई माबूद नहीं, फिर तुम कहाँ फिरे जा रहे हो?